बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक आदमी लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा था। नाम था मनु। पेशा कुछ नहीं, शौक शराब और आदत बिना वजह बोलना। मनु की आंखें आधी खुली थीं आधी बंद, दिमाग पूरी तरह बंद, मुंह पूरी तरह चालू। अबे, इस गांव में डर नाम की कोई चीज है ही नहीं, मनु बोला, जबकि उसके पैरों के नीचे से ठंडी हवा ऐसे निकली जैसे किसी ने कब्र का ढक्कन खोला हो। बरगद के नीचे पहुंचते ही मनु रुक गया। पेड़ से अजीब सी आवाज आई, खड़ खड़ खड़। मनु ने ऊपर देखा और हंस दिया। अबे चुड़ैल होगी तो सामने आ, आज दारू ज्यादा पी ली है, डर फ्री में बांट रहा हूं। तभी पेड़ के तने से एक सफेद सा धुआं निकला। धीरे धीरे उसने इंसानी शक्ल ली। लंबे बाल, उल्टी टंगी आंखें, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। पूरा माहौल ठंडा हो गया। भूत सामने खड़ा था। मनु ने आंखें मलीं, फिर दोबारा देखा, फिर बोला, अबे वाह, आज तो ब्रांड बदल दी। पिछली बार गुलाबी भूत दिखा था। भूत एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया। ऐसा रिस्पॉन्स उसने 100 साल में नहीं देखा था। भूत गरजा, मैं इस पेड़ का आत्मा हूं। मनु ने गर्दन टेढ़ी की। अच्छा, तो तू ही है वो जो रात में टॉयलेट जाने नहीं देता? भूत को गुस्सा आ गया। हवा तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियां चरमराने लगीं। डर नहीं लगता तुझे? भूत ने दांत निकालते हुए पूछा। मनु ने जेब टटोली, खाली बॉटल निकाली। भूत की तरफ बढ़ाकर बोला, एक घूंट लेगा, डर अपने आप निकल जाएगा। अब भूत पूरी तरह चकरा गया। मैं भूत हूं और मैं शराबी, मनु बोला। दोनों की हालत एक जैसी ही होती है। लोग दूर भागते हैं। अचानक भूत की आवाज बदल गई। अब उसमें गुस्सा नहीं, थकान थी। तू जानता है मैं यहां क्यों भटक रहा हूं? भूत बोला। मनु बैठ गया। सुना दे, आज वैसे भी नींद नहीं आने वाली। भूत ने कहानी शुरू की। कभी वो भी इसी गांव का चौकीदार था, ईमानदार। लेकिन एक रात चोरी का इल्जाम उसी पर लगा दिया गया। लोगों ने पीटा, पेड़ से बांधकर छोड़ दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। कहानी सुनते सुनते मनु की आंखें थोड़ी साफ हो गईं। तो तू बदला लेने आया है? मनु ने पूछा। भूत हंसा। वो हंसी ऐसी थी कि हवा कांप गई। नहीं, मैं बस चाहता हूं कोई मेरी बात सुने। मनु चुप हो गया। पहली बार उसकी जिंदगी में कोई था जो उससे भी ज्यादा अकेला था। तभी दूर से गांव की घंटी बजी। भूत घबरा गया। सुबह होने वाली है। अगर मैं वापस पेड़ में नहीं गया तो? उसकी आवाज कांप रही थी। मनु खड़ा हुआ, लड़खड़ाया और बोला, तो जा, लेकिन एक बात सुन। भूत रुका। डर तू है, मनु बोला, पर भूत हम दोनों हैं। भूत धीरे धीरे धुएं में बदल गया। पेड़ फिर से शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, बरगद के नीचे मनु सो रहा था, हाथ में खाली बॉटल, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उस दिन के बाद मनु ने शराब नहीं छोड़ी, लेकिन हर रात उस पेड़ के नीचे बैठकर किसी से बातें करता था। और गांव वालों का कहना है, अब उस पेड़ से डर नहीं लगता, बस कभी कभी हंसी की आवाज आती है। उस दिन के बाद गांव में एक अजीब बदलाव आने लगा। बरगद का पेड़, जिससे बच्चे दिन में भी रास्ता बदल लेते थे, अब वैसा डरावना नहीं लगता था। हाँ, रात को अगर कोई ध्यान से सुनता तो पत्तों की सरसराहट में 2 आवाजें साफ सुनाई देती, एक भारी ठंडी और दूसरी लड़खड़ाती हुई। मनु अब रोज शाम को वहां पहुंच जाता, कभी बॉटल आधी भरी, कभी पूरी खाली। वो पेड़ से ऐसे बात करता जैसे कोई पुराना दोस्त हो। अबे आत्मा, आज तो दारू महंगी हो गई, मनु बोला। हवा हुई, धुआं उभरा। तू पीता कम है, गिराता ज्यादा है, भूत की आवाज आई। मनु हंस पड़ा। मरने के बाद भी तू चुगली नहीं छोड़ पाया। दोनों हंसे। अगर किसी ने देखा होता तो यकीनन गांव छोड़ देता। लेकिन उसी रात कुछ बदला। आसमान में बादल अचानक घिर आए। बिजली चमकी पर गरजी नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर आवाज दबा दी हो। भूत अचानक चुप हो गया। क्या हुआ? मनु ने पूछा। भूत का स्वर भारी हो गया। आज अमावस है और आज ही वो आते हैं। कौन? मनु की जुबान लड़खड़ाई। जो सच में डरावने होते हैं, भूत बोला। हम जैसे नहीं, जो बस भटके हुए हैं। हवा में सड़ांध फैलने लगी। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं। मनु ने बॉटल कसकर पकड़ी। अबे, ये दारू है या हिम्मत, समझ नहीं आ रहा, लेकिन भागूंगा नहीं। तभी जमीन से काले साए उठने लगे। बिना चेहरा, बिना आंख, बस लंबे लंबे हाथ। मनु ने पहली बार सच में डर महसूस किया। ये क्या है?
उसने फुसफुसाया। भूखे साए, भूत बोला। इंसानों के डर पर जीते हैं। एक साया मनु की तरफ बढ़ा, हाथ बढ़ाया। मनु ने आंख बंद की और पूरी बॉटल जमीन पर पटक दी। ये, आज डर नहीं मिलेगा, वह चिल्लाया। बॉटल टूटते ही शराब की तेज गंध फैली। साए पीछे हट गए। भूत चौंक गया। ये कैसे? मनु हंसा। डर होश में होता है, मैं तो नशे में हूं। पहली बार उस भूत ने मनु को सलाम किया। साए धीरे धीरे मिट गए। आसमान साफ हुआ। चांद निकल आया। भूत ने गहरी सांस ली। शायद इसी वजह से तू मुझे मिला। मनु बैठ गया। थोड़ा थका हुआ, थोड़ा खाली। मतलब? उसने पूछा। तू डर से खाली है, भूत बोला, और मैं दर्द से भरा। कुछ पल खामोशी रही। फिर मनु बोला, कल से आधी पीऊंगा। भूत हंस पड़ा। झूठ बोलना भी इंसानी आदत है। सुबह जब गांव वाले गुजरे तो देखा, बरगद के नीचे मनु सो रहा था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शराबी की नहीं, किसी चौकीदार जैसी शांति थी। और उस रात के बाद गांव में कोई बच्चा डरकर रोया नहीं, क्योंकि जहां डर था वहां अब एक भूत और एक शराबी पहरा दे रहे थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।